राजनीतिक ध्रुवीकरण नो किंग्स रैलियां एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को उजागर करती हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण अमेरिका में पिछले एक दशक में राजनीति दो स्पष्ट खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक पक्ष सरकार की मजबूत कार्यपालिका का समर्थन करती है, दूसरा पक्ष संस्थागत संतुलन और लोकतांत्रिक नियंत्रण की जरूरत को जोर देता है। यह विभाजन केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक फैल चुका है। क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा है? विशेषज्ञों के अनुसार विरोध प्रदर्शन अपने आप में लोकतंत्र का हिस्सा है। जब नागरिक सड़कों पर उतरकर अपनी राय व्यक्त करते हैं तो यह लोकतांत्रिक भागीदारी का संकेत भी हो सकता है। हालांकि यदि राजनीतिक ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यह शासन व्यवस्था को स्थिर नहीं रख सकता। इसलिए कई विश्लेषक मानते भी हैं कि भविष्य में अमेरिका को बातचीत और संस्थागत संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि नो किंग्स रैलियां केवल एक विरोध आंदोलन नहीं है, वे पश्चिम लोकतंत्र में उभर रही राजनीतिक असहमति, संस्थागत बहस और जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। यह आंदोलन यह भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, संस्थाओं की मजबूती और सत्ता के संतुलन से ही उसकी अस्थिरता बनी रहती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह आंदोलन केवल एक अस्थायी राजनीतिक प्रक्रिया है या फिर पश्चिमी राजनीति में एक बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत का कोई संकेत है। दोस्तों, ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ढेर सारे फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।